नीचे तक के लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दे। मैं बुला रहा हूं गिरिराज जी आमेगा। बोलिए बालाजी महाराज की जय। आप सभी को प्रणाम करता हूं और मेवाड़ की इस धरती को भी प्रणाम करता हूं। साहब भाई राजकुमार बादल जी का आदेश था कि भाई यहाँ आना है और यहाँ देखो तो बहुत अद्भुत जो आनंद देखा, मज़ा आ गया। कुल मिला के बात यह है, पर यह है कि मेवाड़ की धरती के लिए, मेवाड़ का लोगों के लिए हमारा बाबूजी यूँ खेबू करता था कि मेवाड़ का आदमी बहुत ईमानदार, बहुत भोला, बहुत सीधा, बहुत संस्कारवान, खूब सारी बातें करता साहब। पर मैं एक दिन मोटर में बैठ के मोड़क से जब चित्तौड़ गयो ना तो यहाँ सारी बातों पर पानी भर गयो। हमारे पास में एक मेवाड़ का बासाहब बैठा, बुजुर्ग आदमी। मैंने कि बासाहब बहुत देर होगी बैठा बैठा, बोर हो गया यार। उन्हें कि कहीं करा बेटा? मैंने कि टाइम पास करा। मैंने कि कसा करा? मैंने कि पहली पूछा एक दूसरा से। उन्हें कि पूछो। मैंने कि नहीं पूछूंगा ऐसा कि मैंने आपसे पूछी और आप ही ना आई तो आप में 5 रुपये दीजो, क्योंकि आप कम पढ़े लिखे आदमी हो। और आपने माँ से पूछी और मैं ना आई तो मैं आप ही 10 रुपये दूंगा, क्योंकि मैं बहुत पढ़े लिखे आदमी। मेवाड़ का बादशाह ने कि मंजूर है, पर पहली मैं पूछूंगा। मैंने कि भाई आप पूछो। वहाँ मेवाड़ का बादशाह ने देखो एक पहली पूछी कि जमीन पे 1 टांग सूं, आसमान में 2 टांग सूं और पानी में 3 टांग सूं, चलो बता कसो जानवर। मैंने कि ये कोई पहली हुई गई, कोई ढंग की पूछो। उन्हें कि यही बता, जमीन पर 1 टांग सूं, पानी में 2 टांग सूं, आसमान में 3 टांग सूं, चलो बता कसो जानवर। मैंने खूब दिमाग लगायो, खूब दिमाग पर जोर डालियो, आखिर उत्तर नहीं आयो साहब। जेब से 10 रुपया निकालिया और मैंने कि बात साहब ये 10 रुपया लो, मैं तो नहीं आई, आप बताओ। मैंने कि ये 5 चला, मैं भी नहीं आई। ये गांव का आदमी था। बढ़िया। 1 की नोट, 2 की नोट, 5 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट, एक मस्करे ने 15 की नोट छाप ली और गांव में चले गए। जहाँ एक बासाहब बैठा दुकान पे, उन्हें की बासाहब 15 का खुल्ला। उन्हें की बेटा जो 15 को नोट। उन्हें की जो सिटी में बहुत दना को चाल रही है, गांव में आता आता टेम लगेगा। वहाँ की अच्छा, वहाँ भी एटीट्यूड देखियो, गल्ला में रख और गल्ला में 7.5 का 2 नोट दे दिया। उन्हें की बासाहब कि ये गाँवड़ा में बहुत दना का चाल रहा है बेटा, सिटी में आता आता टेम लगेगा। ये गांव की बात है साहब। भाई राजकुमार बादल हमारा बहुत अच्छा मित्र है, पर जो कभी कभी मित्रता के साथ बहुत गड़बड़ कर देता है। मैं एक बार मुझे बात याद आ रही कि मैं एक बार एक कवि सम्मेलन में चले गया। गांव को कवि सम्मेलन थो और वो गांव का कवि सम्मेलन में जहाँ गांव में पहुंचा ना, वहाँ जाए बात पता चलो कि गांव का पटेल जी मर गया। कवि सम्मेलन कैंसिल, ठंड की रात, वापस जावा को साधन कोई ने, जावा तो कहाँ जावा। मैंने कि यार राजकुमार कहीं करा। उन्हें कि दादा कोई घर पर चल के सोएंगे यार। मैंने कि चलो। मैं 2 ही थैलो टांग के मैं एक घर पर गयो। मैंने वहाँ जार बोले, मैंने कि बाबूजी हम कवि हैं, कवि सम्मेलन कैंसिल हो गयो, ठंड की रात है, वापस जावा को साधन नहीं है, रात की रात आपके यहाँ गुजारना। मैंने कि नहीं, हमारे यहाँ तो बहू बेटी रहती है, जगह नहीं है। मैंने कि ठीक है भाई। आगे गयो, आगे जाए बात फिर, क्योंकि साहब हम कवि हैं, कवि सम्मेलन कैंसिल हो गयो, ठंड की रात, वापस जावा को साधन नहीं है, रात की रात आपके यहाँ गुजारना। उन्हें कि नहीं, हमारे यहाँ तो बहू बेटी रहती है। 4-5 जगह गयो साहब, जहाँ पर भी गयो एक ही जवाब मिलियो, हमारे यहाँ बहू बेटी रहती जगह नहीं है। अब आप राजकुमार बादल तो जानो ये कसो आदमी है। इन्हें मैं सलाह दी। उन्हें कि दादा सब जगह जाते हो, पूरी रामायण पढ़ते हो, उत्तर एक ही मिलता है कि हमारे घर पर बहू बेटी रहती जगह नहीं है। एक काम करो, आपके जी घर पर जाओ ना, वहाँ पहली बहू बेटी की पूछ लो। मुझे का चक्कर में आ गया भाई साहब। मैंने एक घर पर जाकर पूछ ली, मैंने ये आपके बहू बेटी है? उन्हें की क्यों? मैंने की रात की रात गुजारनी है। उन्हें की ठेर भाई बहुत अच्छे है ना। और वो लट लेके फाजे पड़ो ना भाई साहब, जो बना मोटर के दूसरा गांव में आ गया। मैं देखो आप बड़ा अजीब व गरीब आदमी है साहब, बहुत अच्छा मित्र है हमारा, ऐसी बात नहीं है। एक दिन की घर वाली है कि मार बात, उन्हें कि भाई साहब बहुत बड़ी समस्या होगी। मैंने कहीं हो भाई भाभी जी के घर में ऊंदरा बहुत हो गया। मैंने कि मार दे दवाई दे के। उन्हें कि नहीं, मैं धार्मिक प्रवृत्ति की लुगाई हूँ, उपाय ऐसो बताओ कि ऊंदरा भी मर जावे और हत्या भी नहीं लागे। मैंने कि आपका घर में तलवार है? उन्हें की है। तो मैंने कि मैं भीतर की साइड में धार करवा जो, एक मुंह पर काजू, एक मुंह पर किशमिश रख जो और अंधेरा में मेल दीजो।
कि भाई साहब यीशु उंदरो कसा मरेगा? मैंने कि बहुत आराम से मरेगा। मैंने कि कसा मरेगा? मैंने कि रात में उंदरो आगा, बीच में गर्दन रखेगा और बोलेगा काजू खाऊं कि किशमिश खाऊं, काजू खाऊं कि किशमिश खाऊं। गर्दन कट जाई, मर जाई। वह बहुत खुश हुई बेचारी कि देखो जी आप में कोई लखन कोई ने। गिरिराज भाई साहब ने कितनी बढ़िया बात बताई। उन्हें की कई बताई कि तलवार की भीतर की साइड में धार करवानी है, एक मुंह पर काजू एक मुंह पर किशमिश रखनी है। उंदरो आगा असम बोलकर खत्म। यो कंजूस प्रवृत्ति को आदमी यानी कि पागल खर्चा करती है। काजू किशमिश कई मत मेल, खाली तलवार मेल दे। उन्हें की फिर उंदरो ही नहीं मरे, उन्हें की बहुत आराम से मरेगा। हाँ। उन्हें की कसा मरेगा कि रात में उंदरो आगा, बीच में गर्दन रखेगा और बोलेगा काजू भी नहीं है और किशमिश भी नहीं है, काजू भी नहीं है किशमिश भी नहीं। बड़ो बढ़िया भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। संचालन कर रहे साहब। यो ऐसा संचालन मैंने खूब करया। मागा गांव में शंकर भगवान की वह कथा जो चली ना, मनो में संचालन करो। संचालन में देखो आप कि सभी बोलते हो, सभी माता बहनों से निवेदन है, सभी माता बहनों से निवेदन है। सभी माता बहनें बहुत खुश होती है कि गिरिराज भाई बहुत बढ़िया बढ़िया बात बतावे है। पर मुझ जैसे ही घर पर जाता हूँ ना तो घर वाली मुंह फुला के बैठी रहती, भाई तारा कई तकलीफ। उन्हें बोले कि आप माइक में बोलबा का लक्कन कोई ने। हमने कि तू गजब कर रही है यार, सारो गांव खुश, एक तू ही लुगाई नाराज। उन्हें कि बिल्कुल आप माइक में बोलबा का लक्कन कोई ने। मैंने कि मुँह गलत कहीं बोली है तो बता। जो उन्हें बात बताई मैंने एक छंद में लिखने की कोशिश करे। देखो हाँ जी। हमारे घर वाले करी माजा कि सुनो सुनो साजना ये तो कोई बात ना, आप रोज माइक पे उल्टा सीधा बोलते। कि सुनो सुनो साजना ये तो कोई बात ना, आप रोज माइक पे उल्टा सीधा बोलते। मैं बोला क्या बात हुई, ऐसी क्यों नाराज हुई, हम तो सभी को एक तराजू में तोलते। बोली मैं भी रोज कथा सुनने को जाती वहाँ, और आप रोज सभी माता बहन बोलते। मैं भी सब ही के साथ हो गई अगर तो। हाँ। वह दिक्कत आ गई थोड़ी। मैं भी सब ही के साथ हो गई अगर तो, बिना घर वाले के फिरोगे यूं ही डोलते, बिना घर वाले के फिरोगे यूं ही डोलते। बढ़िया। मैंने क्या सो काम नहीं करनो। हाँ ताली वाली बजाओ। देखो आपको एक गीत सुनाऊंगा। देखो आप मैंने कि भाई ये असो काम नहीं करा जिससे घर बगड़ जावे। मैंने फिर ही राजकुमार से सलाह ली। यीशु जब सलाह ली साहब में बहुत दुख पायो। मैंने कि राजकुमार भाई मैं भी कोई टॉपिक बता जिस पर मुँह कविता लिखूं। यानी कि दादा नेता पे लिख दे यार। अब ये सब कभी नेता पर कविता लिख सके साहब, मुँह नहीं लिख सकूं। क्यों कि हमारा खुद का ससुर जी नेताजी कांग्रेस का बहुत तगड़ा। अच्छा। और जब भी कविता लिखूं वहीं जरूर बताऊंगा देखो बाबूजी मैंने यह कविता लिखी है ना। पर अब नेता लेगा कोई लोगों के लिए कोई मुँह से अच्छी बात खड़े कोई ने। ये का चक्कर में आयो और 2 लाइन लिख कर मैंने बाबूजी बताई। देखिए आप। हाँ। क्या होगा मेरे देश तेरा, क्या होगा मेरे देश, क्या होगा मेरे देश तेरा, क्या होगा मेरे देश, के लुच्चे गुंडे घूम रहे जाधर नेता का भेष रे। क्या होगा मेरे देश तेरा, क्या होगा मेरी। आपने ताली बजाई क्योंकि आप ही मजो आयो, मैं मजो नहीं आयो। मैंने वो कागज बाबूजी पकड़ायो, बाबूजी ने वो 2 लाइना पढ़ी, मोटी मोटी आंखें खाट मारी, वो कागज वापस पकड़ा दियो। राजी होया कि नाराज होया पतो नहीं चालियो। पतो कब चालियो जब राखी पर हमारी घरवाली पियर न चलेगी। 15 दिन हो गया फांची नहीं आई हुआ। मैंने फोन लगाया, मैंने कि आओ ना यार। उन्हें कि बाबूजी खंदाओ ही कोई ना। मैंने बाबूजी का फोन लगाया, मैंने खंदाओ ना यार। मैंने कि लुच्चा गुंडान के छोरे से तुम्हें क्या मतलब है यार। भाई साहब घर पकड़ते तुम्हारो। आखिर में एक दिमाग में बात आई कि कवि तो लिखा तो की पर लिखा। तो एक दिमाग में विचार आया कि घर वाले पर कविता लिखा। बहुत अच्छा। देखिए आपने खूब सारा कवि सम्मेलन सुना होगा। जी कवि ने घर वाले पर कविता लिखी ना, आज तक सबने बुराई बुराई लिखी। मोटी है, भेंगी है, काली है, ढेरी है, अच्छाई एक ने भी नहीं लिखी। मैंने अच्छाई लिखी। बहुत बढ़िया। क्यों कि मुझे जानू यह बात कि भगवान ने जीव खूंटा सु बांध दो नहीं बंदियारो। बढ़िया। खूटा का जानवरी टेमू चम चारों पानी मलतो रहे भाई साहब। है उजालो ढांडो खो गया खेत में जार कभी रच को खाया हुआ है, फिर मोरा में लट पड़े बेटा कब नहीं। और बीबी पे कविता वही आदमी लिख सके जिसको बहुत तगड़ो प्रेम हो। माँ दोई मियाँ बीबी को बहुत तगड़ो प्रेम। हाँ भैया। माँ सुनियो करी के देखो जी आप 15 दिन तक बाहर घूमो हो, आप ही हमारी याद नहीं आवे। मैंने कि आवे न तो फिर आप कहीं करो। मैंने कि जब भी थारी याद आवे वह थारा पसंद की मेलेडी चॉकलेट खा लेता हूँ मैं। वह बहुत खुश हुई।
मैंने कि बिल्कुल। अचानक मैंने पूछ ली, मैंने कि यह बता कि जब मैं 15-15 दिन तक बाहर घूमू हूँ तो तहीं भी हमारी याद आवे कि नहीं आवे? मैंने कि आपकी भी खूब याद आवे। मैंने कि फिर तू कहीं करे? तो वह जब भी आपकी याद आवे वह आपका पसंद की 30 नंबर बीड़ी पी लूँ तो मुझे यो प्रेम है मैं को। अच्छा है। यो प्रेम आप देखो, बात पे बात चाल के ना जो मैंने यूँ कहती, मैंने कि यह बता मुँह मर जाऊँ तो तू कहीं करे? जो उदास हो की भापड़ी, उनकी आपके मरिया बात मरो खून, मैं हमारी छोटी बहन के यहाँ चल जाऊँगा, उनके यहाँ झाड़ो बुआरो कर लूँगा, उनका छोरा छोरी रख लूँगा, मारो टाइम पास कर लूँगा। मैंने की अच्छी बात। अचानक वह बोली, पर यह बताओ कि मुँह मर जाऊँ तो थे कहीं करो? मैंने कि मुँह तो मुझे थारी छोटी बहन के यहीं अपन कहाँ जावा। ये बढ़िया भाई, जो बढ़िया, प्रेम बहुत साहब। अच्छा है, बहुत मैंने एक गीत लिखो साहब, देखिए जोड़ा तो भगवान ऊपर तय कर दे सबका कि यो आदमी यहाँ फिट होगा, यो आदमी यहाँ फिट होगा, यो आदमी यहाँ फिट होगा। सगाई लगन फेरा एक फॉर्मेलिटी है। नीचे आया बात जैसा शादी होगा ना, राजस्थान की जलवायु बहुत गर्म है साहब। मांडो होता होता कोई लाडा की लाडी उनका लाडा सु एक मूठ ऊंची खड़ जावे, कोई लाडा की लाडी बराबर, जी की लाड़ी एक मूठ ऊंची, उनका जिंदगी का आनंद हुई आज अपन ने तलाश भी नहीं करी। हाँ। जी की लाडी बराबर है, उनका आनंद भी वही याद है, उनकी भी अपन ने तलाश नहीं करी। पर जी की लाड़ी छोटी है, उनका आनंद मैं याद है, क्योंकि आपने छोटी लाड़ी है, यहाँ नीचे का फेफड़ा का यहीं अड़ा बसवा देखो आप। हाँ। मगर मनो की अच्छाइयाँ ढूंढी, उनका फायदा ढूंढा, उनकी उपलब्धियाँ ढूंढी। आप ताली बजाओ, मैं गीत गाऊँ एक। बढ़िया गीत है भाई, बढ़िया। हाँ, हाँ। और अभी ये सब कविता सुनाकर ना तो हमारी कविता से ये शिक्षा मिलती है। ये शिक्षा तो हमारा गीत से भी शिक्षा मिलेगा कि जो परण गया हो तो परण गया, मगर जो कुंवारा है जो गीत सुन जो और छोटो ही सामान लावा की सोच जो। हाँ भैया। मन छोटी मली रे नार, वाह। सुन सुन रे मारा यार, सुन सुन रे मारा यार, वाह। मन छोटी मली रे नार। ए उगाला हमारा साथ साथ ताली बजाओ। उनका लाड लड़ाऊं, उनका नखरा उठाऊं, उनका लाड लड़ाऊं, उनका नखरा उठाऊं, पे आवे घणो मन प्यार। सुन सुन रे मारा यार, ए मन छोटी मली रे नार। ए उनका लाड लड़ाऊं, उनका नखरा उठाऊं, पे आवे घणो मन प्यार। सुन सुन रे मारा यार, ए मन छोटी मली रे नार। बहुत अच्छे। छोटी को मतलब सीधी कोई ना, वाह भोली बहुत है। एक दिन सुबह उठते हैं मैंने यूं कह दी, मैंने कि देख तो आज तो पड़ोसन मारा सपना में आई। वह बोली एकली आई होगा। मैंने कि तय कसा याद कि उनको लोग मारा सपना में आयो। हाथ वहां जवाब, उनका लाड लड़ाऊं, उनका नगरा उठाऊं, पे आवे घणो मन प्यार। सुन सुन रे मारा यार, हे मन छोटी मली रे नार। कितनी अच्छी लागे छोटी घर वाले, देखो आप कि घनी प्यारी लागे जब घर माही डोले, घनी प्यारी लागे जब घर माही डोले, घनी प्यारी लागे जब घर माही डोले। छोटा छोटा मुखड़ा सु प्यारी प्यारी बोले, छोटा छोटा मुखड़ा सु प्यारी प्यारी बोले। बार बार सूरत न कांच में न रखे, बार बार सूरत न कांच में न रखे। रूप उनको देख देख ही मारो हर के, रूप उनको देख देख ही मारो हर के। कितनी अच्छी लागे छोटी घरवाली कि घनी रूपाली लागे माने, वाह। ए घनी रूपाली लागे माने, झूमारूती कार। सुन सुन रे मारा यार, ए मन छोटी। क्या बात है, छोटा ही है अपने गण्य भी है, जब भी यूं कर करके आनंद ले रहा। उनका लाड लड़ाऊं, उनका नगरा उठाऊं, पे आवे घणो मन प्यार। सुन सुन रे मारा यार, ए मन छोटी मली रे नार। एक दिन मार फजे स्कूटर पे बैठी, मैं कहीं जा रहा, अचानक बोली रुको रुको रुको। मैंने कहो हो, उन्हें कि मंदिर दर्शन कर वहाँ चले गए साहब। चर्च में जय ईसा मसीह यूं लटक रहा, वहाँ का ढोक दे रहा हुआ वापस। मैंने कह रही पागल, तू तो वहाँ जाकर ढोक दिया ही, तने तुम्हारा आज तक ढोक नहीं दियो। वह बोली आपके ही देला, आप ही वहाँ लटक जाओ यार। मतलब हर बात को जवाब। उनकी जनरल नॉलेज करती तेज। देखो मासूम कह रही कि मर्चा बीत की मर्चा लाओ, मुँह हाट में क्यों साहब मर्चा लाओ 1 किलो। मैंने कि ये 1 किलो मर्चा ले, उन्हें कई भाव, मैंने कि 60 की 1 किलो, उन्हें कि रख दो, रख दी।
शाम की पड़ोस में लुगाया बातें करी ने जो वह भी चली गई वहाँ। तो एक पड़ोसन बोली देखो जी भाभी जी आज तो हमारे भी मिर्ची लाए। तो माँ का घरवाली बोली कि तंग कई भाव लाया। पड़ोसन बोली कि माँ का तो 15 की पाव लाया। उनकी है कहाँ कि माँ का पटेल देखो 60 की 1 किलो लायो। मतलब कोई हिसाब ही कोई नहीं। मुँह यहाँ सांवला जी जरूर साहब एक बार यह सिंगोली में दनुकियो मारा तो मैंने सोची भाई चाय वाय पिला। गाड़ी खड़ी कर दी। गाड़ी में तो जैसे ही मैं नीचे उतरा तो एक माला बेच वाली डोगरी आ गई। उन्हें सोची भाई माला खरीद ला, माला लगाऊंगा ये गाड़ी के अंदर। मुझसे बेच कर रही, मुँह फाचे खड़ो खड़ो सुन रही हो। तो मुझसे यूँ कह रही हो माला वाली डोगरी से कि माँ साहब माला कशा दी। माँ साहब बोली 2 रुपये की 1। वह बोली कि नहीं 5 की 2 हमारा समझ नहीं कशा स्कूल में पढ़ी है। माँ साहब माला कशा दी 2 रुपये की 1। वह बोले कि नहीं 5 की 2 डोगरी बोलो हमारा पढ़तो ही ना खावे। अपन समझ के हमने 2 ही माँ बेटे एक स्कूल में पढ़ी है। ऊँगा लाड लड़ाऊं ऊँगा नगरा उठाऊं पे आवे घणो मन प्यार। बहुत अच्छे। सुन सुन रे म्हारा यार हे मन छोटी मली रे नार। बढ़िया। फायदा देखो आप। छोटी घर वाली को एक बड़ो फायदो, छोटी घर वाली को एक बड़ो फायदो, जू खाना की शान बढ़ावे छे जी रायतो। रायता से उपमा यूं करी मने कि पत्तल में रायता को दोनों सबसे अलग नजर आवे सफेद झक। हाँ अच्छा भले 1000 लुगाया के बीच में बैठी हो वो 150 लूंगा अपना आइटम में बैठी हो। बढ़िया। जगह खाली दिखे वहाँ। छोटी घर वाले को एक बड़ो फायदो, छोटी घर वाले को एक बड़ो फायदो, जू खाना की शान बढ़ावे छे जी रायतो। बालका की चपला सु काम चाल जावे। फायदा ही अगर आपके मन की बात करो तो एक बार ताली बजाओ आप सभी। बढ़िया बात। बढ़िया। छोटी घर वाले को एक बड़ो फायदो, जू खाना की शान बढ़ावे छे जी रायतो। बालका की चपला सु काम चाल जावे, साड़ी और कब जाको नाप कम आवे, साड़ी और कब जाको नाप कम आवे। और इस भी बड़ो फायदो कि 2 मीटर में बने घाघरो। अरे आप क्या बात करो, ये वाह वाह कर रहा, ये समझे कोई नहीं। ये बात दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ द छोटी लाडी। 2 मीटर में बने घाघरो जा लागे मीटर 4। सुन सुन रे म्हारा यार ए मन छोटी मली रे नार। ए ऊँगा लाड लड़ाऊं ऊँगा नखरा उठाऊं पे आवे घणो मन प्यार। सुन सुन रे म्हारा यार ए मन छोटी मली रे नार। ई कवि सम्मेलन में जितना भी पुरुष वर्ग बैठा हुआ है और जहाँ की शादी होगी हो और जहाँ की लाड़ी छोटी हो, उनसे हमारा निवेदन है कि कवि सम्मेलन के बाद घर पर जाजो और वही गौर से देखजो चाय। अरे यार आप हंस रहे हो, या हंसबा की बात कोई ना। उनमें भगवान का दर्शन होगा आप ही। हाँ बिल्कुल होते ही है। छोटी घर वाले में भगवान विराजमान। मुँह रोज नहीं करूँ दर्शन देखो आप कैसा भगवान देखो आप कि लारे लारे चालो जद सुनो वसी लागे, लारे लारे चालो जद सुनो वसी लागे। मुँह तो चालू धीरा धीरा और वाह भागे, मुँह तो चालू धीरा धीरा और वाह भाग। फेल पसर सोवे छोटी सी रजाई में। वाह। एक अलग हूँ कि छोटी सी रजाई हूँ मैं घुस गया मैं एक बार। हाँ हंसबा की बात नहीं है, बहुत दिक्कत आई। माथो ढाके तो पग उगाड़ा, पग ढाके तो माथो उगाड़ो। मैंने थारो सामान थी ओढ़ा अपना बस की बात कोई नहीं यार। लारे लारे चालो जद सुनो वसी लागे, लारे लारे चालो जद सुनो वसी लागे। मुँह तो चालू धीरा धीरा और वाह भाग। फेल पसारू सोवे छोटी सी रजाई में, छारू मेरे नफो और बरकत कमाई में, छारू मेरे नफो और बरकत कमाई में। छोटी लाड़ी के भीतर भगवान का दर्शन अगर सही दर्शन करा दिया हो तो पूरा पांडाल एक बार ताली बजा जो दर्शन कर बाद। कद खाटी सु लागे जाने ओ कद खाटी सु लागे जाने वामन को अवतार। सुन सुन रे म्हारा यार मन छोटी मली रे नार। एऊ का लाड लड़ाऊं का नखरा उठाऊं पे आवे घणो मन प्यार। सुन सुन रे म्हारा यार मन छोटी मली रे नार। छोटी लाड़ी को हेलो हेलो, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है
एक रणवीर भाट जिसका घर पे नाम कानू है, वो जाए कहीं भी हो सांस्कृतिक प्रोग्राम के स्टेज के पास आ जाए, उसके घर वाले आपको ढूंढ रहे हैं। रणवीर भाट, कानू भाट। छोटी घरवाली को सबसे बड़ो और सबसे अंतिम फायदो कि छोटी घरवाली कभी बुढ़ी ला गई कोई ना। आप देख लो 57 साल की उम्र हमारे घरवाले की, अब बार भी सलवार कुर्तो परा दो तो भले 5वीं क्लास में भर्ती करा दो, कोई भी मास्टर भर्ती कर ले। बढ़िया। उम्र न लग और दिखे जवान सी, उम्र न लग और दिखे जवान सी, बूढ़ापा में जवानी जो चढ़ परवान सी, बूढ़ापा में जवानी जो चढ़ परवान सी, सारी जिंदगी भर मजो ही मजो है। देखो मारो जीवन नशा स्वर्ग सु सजो है, देखो मारो जीवन नशा स्वर्ग सु सजो है। सबसे बड़ो और सबसे अंतिम फायदो जीने मले छोटी घरवाली, ओ जिन मले छोटी घरवाली, उका खुले स्वर्ग का द्वार। सुन सुन रे मारा यार, ए मन छोटी मल। ये ताली हुई नहीं बजा रहे जहाँ की लंबी है। आप भी स्वर्ग में जाओगे, चिंता मत करो। हाँ ए उगा लाड लड़ाऊं गा नगरा उठाऊं पे आवे घणो मन प्यार। सुन सुन रे मारा।